नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय। भारत में जितने भी वायसराय हुए हैं और उनके समय में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। आइए तो देखते हैं भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था। वो थे लॉर्ड केनिंग। भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड केनिंग। उनका जो समय था वो था 1856 से 1862। इनके बारे में बात करेंगे तो जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी थे ये लॉर्ड केनिंग। ये और प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड केनिंग। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड केनिंग। इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, इनके समय में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था जिसमें मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक अधिनियम पारित किया गया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी वो भी इन्होंने समाप्त कर दी। इसी के साथ ही 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भी इनके समय में ही पारित हुआ था। बोलने का मतलब ये है कि जो प्रश्न जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जैसे मान लो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, या 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। और या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय निम्नलिखित में से कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। आपको चार ऑप्शन दी होंगी, उसमें से तीन सही होगी या फिर एक सही होगी, तीन गलत होगी, तो आपने ये उस हिसाब से देखना है। और या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड केनिंग का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 1856 से 1862। इसी तरह से जितने भी भारत के वायसराय हैं उसी तरह से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए, अगला जो वायसराय था वो कौन था। ये थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो थे वो भारत के वायसराय 1862 और 63 में रहे थे। इनके समय में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए थे क्योंकि ये एक साल तक ही भारत के गवर्नर जनरल वायसराय रहे थे। और सिर्फ इनके जो समय की एक बात याद रखने वाली है वो है, ये हिमाचल प्रदेश आए थे, वो धर्मशाला में आए थे और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी वहाँ पर इनकी समाधि पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है कि जो लॉर्ड एल्गिन है उनकी समाधि हिमाचल में कहाँ है, या इस तरह से कि भारत का जो वायसराय है कौन सा वायसराय है जिनकी समाधि भारत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, तो वो है लॉर्ड एल्गिन। अगले जो वायसराय है वो है सर जॉन लॉरेंस। इनका जो समय काल था वो था 1873 से 1863 से 1869 तक। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक, यहाँ 63 होगा। 1863 से 1869 तक इनके समय में कोई भी इस तरह की महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जिनका हम यहाँ जिक्र कर पाए। तो अगला जो वायसराय था वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भी केवल दो ही घटनाएं हुई थी ऐसी जो महत्वपूर्ण है। एक तो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी 1872 में, और जो ये लॉर्ड मेयो है इनकी हत्या हुई थी। एक अफगान व्यक्ति ने की थी, अंडमान के दौरे पे जब ये थे तो 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी एक अफगान नागरिक द्वारा। अगला जो वायसराय था वो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का हमने सिर्फ इतना ही याद रखना था कि जो कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में ये इनके समय में हुआ था। अगले वायसराय है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के गवर्नर वायसराय रहे। इनके समय भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो कोई प्रश्न इस तरह बनता है कि जो भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे उनको किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था ओवन मेरिडिथ। क्यों? क्योंकि ये एक उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और साहित्यकार थे। और जो ये अपनी जो रचनाएं लिखते थे या निबंध लिखते थे तो वो ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखते थे, तब इनको ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्धि मिली थी अपने साहित्यों के क्षेत्र में। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी वे दिल्ली दरबार उनके सम्मान में यहाँ आयोजित किया गया था। और इनको उस समय दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद नामक उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के समय एक जो और महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस जो ये प्रेस एक्ट था इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण घटना है लॉर्ड लिटन के समय की।
और अगली जो घटना है वो है 1878 में आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। इसमें बिना लाइसेंस के हथियार रखना कानूनी अपराध हो गया था। और सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो उम्र थी, पहले ये 21 वर्ष थी और इन्होंने घटा के 19 वर्ष कर दी। ये थी लॉर्ड लिटन के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। क्योंकि लॉर्ड रिपन जो उनका जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884, मात्र 4 साल का था, परंतु इनके समय में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। और भारत के जो सुधार हुए भारत में, तो उसमें बहुत सारी भूमिका इनकी भी रही है। देखते हैं पहला क्या है। 1882 में जो लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, तो उनको 1882 में समाप्त कर दिया गया। और जो सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रवेश आयु उन्होंने 21 से 19 वर्ष कर दी थी, तो लॉर्ड रिपन ने उसे 19 से 21 बढ़ा दिया दोबारा। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। और जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी वो भी लॉर्ड रिपन ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन से वायसराय को कहा जाता है, तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, परंतु जो नियमित जनगणना शुरू हुई वो हुई 1881 से। 1881 से नियमित जनगणना हुई, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है भारत में। और एक जो 1881 में और घटना हुई थी वो हुई थी प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आया है कि जो प्रथम कारखाना अधिनियम है वो किस वायसराय के समय में पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में। एक शिक्षा में सुधार कानून आया था जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, तो ये भी लॉर्ड रिपन के समय में आया था। एक विल आया था जिसका काफ़ी विवाद हुआ था यहाँ पर, तो वो था इल्वर्ट विल विवाद। ये 1883 में आया था, इल्वर्ट विल विवाद जो हुआ था। और ये बिल जो आया था 1883 में आया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे कि जो भारतीय जो न्यायाधीश है वो अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के भी मुकदमे सुनेंगे, जिसमें यूरोपियन समुदाय के लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था और बाद में इसे निरस्त करना पड़ा था। एक फ्लोरेंस नाइटिंगल नाम की एक महिला हुई थी जिन्होंने रिपन को भारत का उद्धारक की भी संज्ञा दी थी। इस यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि भारत का उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को किसने दी थी, तो वो दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगल ने। अगले देखते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। जो ये लॉर्ड डफरिन है, इनके समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज नागरिक ने की थी 1885 में। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, एलाइड्स में भी पूछा गया है, नायब तहसीलदार की परीक्षा में भी पूछा गया है, या अन्य जो परीक्षाएं होती है हमीरपुर से या पब्लिक सर्विस कमीशन से, वहाँ ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। अगला जो वायसराय रहा वो रहा लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 1894 तक। इनके समय में दो घटनाएं हुई, एक तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और दूसरा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसके जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। अगले जो वायसराय वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। इनके बारे में कोई खास बात याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके समय में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई जो आज तक कभी पेपर में पूछी गई हो। सिर्फ एक इन्होंने ये जो एक स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी प्रचलित है और हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ली जाए आपसे। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी वो थी, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था, ये आपने याद रखना है। अगले जो महत्वपूर्ण वायसराय थे, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वायसराय यहाँ भारत में रहे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। उनका जो कार्यकाल था 1899 से 1905। तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना थी 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया, खासकर जो एजुकेशन से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, जैसे लेक्चरर टीजीटीज के जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1904 में पारित हुआ और किसके वाइसरायशिप में हुआ था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन।
और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और तीसरी जो घटना हुई थी वो हुई थी बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। हमने बचपन से लेकर ये पढ़ा प्रश्न पढ़ा है कि बंगाल का विभाजन 1905 में, और कौन था उस समय वायसराय, तो वो था लॉर्ड कर्जन। अगले जो वायसराय है वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था, यहाँ ये गलत लिखा गया है, इनका जो कार्यकाल था वो था 1905 से 1910। इनका जो कार्यकाल था वो था 1905 से 1910। यहाँ थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। और इनके समय में जो घटनाएं हुई थी वो हुई थी, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, जो ढाका में हुई थी। और एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल में, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो 1907 में सूरत में इनका अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ ये लड़ाई हुई थी आपस में इनकी, और दो भागों में बंट गई थी। तीसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण एक बात हुई थी वो हुई थी 1909 में मार्लिमेंटो जो सुधार था वो 1909 में आया था। अगला जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जिनका जिक्र करना यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण अति आवश्यक है। तो पहली जो घटना हुई थी वो तो हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और इनके आगमन पर दिल्ली दरबार लगाया गया था, ये आपने याद रखना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1911 में राजधानी दिल्ली बदली गई। पहले राजधानी कलकत्ता होती थी और 1911 में से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और जो एक और महत्वपूर्ण घटना है वो है बंगाल का जो विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया, और उसी रद्द करने की घोषणा की गई। और 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी इनके समय में ही शुरू हुआ था। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी, जो उनकी स्थापना की थी तिलक और एनी बेसेंट ने। इन्होंने ये अलग अलग होम रूल चलाए थे, तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। अगला जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921। इनके समय की जो घटनाएं थी वो थी, सबसे पहले रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो था, इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, और इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना कि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का जो कानून है वो कौन सा है, तो ये रोलेट एक्ट है। और इस तरह से भी आता है कि महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा था, तो वो रोलेट एक्ट को कहा गया था। अगला जो घटना हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इनके समय में हुआ था। और एक शिक्षा सुधार आयोग आया था जिसे सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही आया था ये। अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड रीडिंग। इनके समय की जो घटना है, एक तो 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। और एक मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, जो हुआ था भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट के किनारे। इसी के साथ ही एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1921 में। उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो एम एन रॉय ने की थी। या इस तरह से भी आ सकता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। क्वेश्चन और भी बनता है कि जो काकोरी रेल कांड था ये कब हुआ, तो ये 1925 में हुआ था, और उसमें वायसराय लॉर्ड रीडिंग ही थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है लॉर्ड इरविन, जो वायसराय थे वो 1926 से 1931 तक थे, और इनके समय में भी क्या क्या हुआ था, तो ये भी देखते हैं। इनके समय में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, और अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला तो था साइमन कमीशन। जो इरविन लॉर्ड इरविन है उनके समय में भारत साइमन कमीशन आया था। और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। उस समय लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय। ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ये तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। या इस तरह एक क्वेश्चन और भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल। ये डेट्स आपने याद रखनी है, इसकी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो इनकी जो स्टैटिक क्वेश्चन जो है, इनके कई बार डेट्स पूछ ली जाती है कि कितनी तारीख को क्या हुआ था, तो ये आपने याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। लाहौर षड्यंत्र
एक 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ था और जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मौत हो गई थी इनकी। ये भी लॉर्ड रिपन के समय की घटना है। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। ये आपको जो ये मैं डेट्स बता रहा हूँ ये कई बार मैच करने के लिए आ जाती है कि या इस तरह से भी आ जाती है कि इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में वो एडजस्ट करना है। वहाँ पर डेट्स दी होती है कि कौन सी डेट को क्या हुआ होता, तो आपने ये समयवार इनको लगाना होता है। अगली जो घटना हुई थी इरविन के समय में वो हुई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी। और जो ये लाहौर अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसमें एक और भी निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। लॉर्ड विलिंगडन ये 1931 से 36 तक रहे और इसकी जो घटनाएं थी एक तो थी 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अन्य पहला और जो तीसरा सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। उसमें कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जो बाकी जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें B.R. अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। 1932 में पूना समझौता भी हुआ था और ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक प्रसिद्ध कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड या जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, की घोषणा की थी। इसमें क्या किया था कि जो मैकडोनाल्ड है इन्होंने सभी धर्म और जाति के लोगों को अलग अलग चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो अगला जो घटना थी वो थी 1972 में 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ था। और एक और जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1935 में भारत सरकार अधिनियम। ये भी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में ही आया था। अगले जो वायसराय है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 में ये बने थे और 1944 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इनके समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इनके समय में पहली बार चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 6 प्रांतों पर अपनी विजय प्राप्त की थी और सरकार बनाई थी। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई थी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं कि उस समय कौन वायसराय था, या इस तरह से भी आ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो पार्टी किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और कब बनाई थी, अप्रैल 1939 में। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की भी मांग की गई थी और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। जो ये जो घटना है या जैसे कोई इल्बर्ट विल या रॉलेट एक्ट या अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, अगर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हमारी जो वीडियो लंबी बनेगी। इनको हम कभी डिटेल में किसी और वीडियो में बारी बारी से करते रहेंगे। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और इसी के साथ ही 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था जिसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। अगला जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवल। 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय रहे। इनके समय में जो घटनाएं हुई थी, एक तो 1945 में शिमला समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें भी लॉर्ड वेवल ही भारत के वायसराय थे। इसमें 3 सदस्य होते थे, एक तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ये भी कई बार आ जाता है, पहले पहले एग्जाम्स में इस तरह से आता था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये सिंपल जैसा क्वेश्चन हो गया था। 1946 में भारत आया, परंतु अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, तो इनके नाम आपने याद रखने, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। एक जो नेवी नौसेना का जो विद्रोह हुआ था वो 1946 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था।
अगला जो वायसराय है वो लास्ट वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो कार्यकाल था वो मार्च 1947 से जून 1948 तक था। ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही आएगा। परंतु कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। ये आपने याद रखना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।